आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। ज्ञानवापी मस्जिद के मुतालिक 1991 में दाखिल एक मुकदमे में आज एक जजमेंट आया। जजमेंट के अनुसार 1991 में दाखिल इस मुकदमे में ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड की तमाम पांचों आपत्तियों को अदालत ने आज खारिज कर दिया। अदालत ने खारिज करते हुए जिला जज अदालत को अगले 6 माह के अंदर अंदर इस मामले के पूरे निस्तारण का हुक्म भी दिया है। हाईकोर्ट के आज के इस जजमेंट में इस बात का भी उल्लेख है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का नियम इस बात पे लागू नहीं होता है। वही मस्जिद का इंतजाम करने वाली कमेटी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव का यह कहना है कि 1991 में जब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हुआ था उसके लगभग 1 महीने के बाद यह दावा दाखिल किया गया था। बहरहाल इस फैसले के मुतालिक अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव SM यासीन से हमारे नुमाइंदगी करने वाले शफी उस्मानी साहब की एक लंबी बातचीत हुई। आइए उस बातचीत का कुछ अंश आपको दिखाते हैं। आदाब, मैं हूँ शफी उस्मानी, आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। हमारे साथ ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के जॉइंट सेक्रेटरी SM यासीन साहब। आइए उनसे जानते हैं आज के फैसले के मुतालिक। 1991 में एक मुकदमा यहाँ 3-4 लोगों ने दायर किया था और उसमें यहाँ जो मुकदमा चल रहे थे उसमें ये ऑर्डर हुआ था लोअर कोर्ट से कि मतलब ठीक है, पहले ये देखा जाए कि आया 15 अगस्त सन 47 को ये मस्जिद थी कि नहीं थी। तो उस वक्त 1993, 94 या 95 की बात है कि हम बदर आलम साहब कुरैशी जो सीनियर एडवोकेट थे, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, वो यहाँ हयात थे। हम लोगों ने मशवरा किया कि साहब ये तो पूरा शहर हमारा इसमें निपट जाएगा, क्योंकि आज किसी श्रीवास्तव जी की गवाही होगी, कल किसी खां साहब की गवाही होगी, इस तरह चलता रहेगा और अखबारों का सिलसिला बढ़ता रहेगा और शहर हमारा निपट जाएगा। तो फिर यहाँ से कोर्ट से होते होते फिर हम लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में हमें 1995 में स्टे मिल गया। वो स्टे चलता रहा कंटिन्यू। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि अब 6 महीने से ज्यादा कोई स्टे नहीं होगी। फिर वो केस चलता शुरू हो गया वहां। तो वहां अब ये होता रहा कि भाई अब ये केस चलेगा कि नहीं चलेगा। वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले ही आ चुका था, उसी पे हमें स्टे मिला था, क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद 2000 प्लेस वर्शिप एक्ट आ जाने के बाद 1 महीने के बाद ये मुकदमा दायर हुआ था। मैं इस वजह से ये हिस्ट्री बता रहा हूँ कि बहुतों को ये नहीं मालूम हुआ, या फिर मालूम हो तो उन्हें मैं याद दिला दे रहा हूँ। बहरहाल वहां से स्टे हो गया। स्टे होने के बाद 2018 में फिर से जब शुरू हुआ मुकदमा नए सिरे से, और अब वो 4 जो पहले थे, जो लोग वादी थे, उनका सब इंतकाल हो चुका है। हमारे एक सीनियर एडवोकेट है जनाब रस्तोगी साहब, वो वाद मित्र की हैसियत से आ गए। खैर मुकदमा शुरू हुआ। 2 साल तक यहाँ सुनवाई होती रही इलाहाबाद में कि ये जो है ये मुकदमा चलने लायक है कि नहीं। फिर जो है जजमेंट आने वाला था 28 अगस्त को, लेकिन 25 अगस्त को उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे इलाहाबाद के, उन्होंने फाइल अपने वहां मंगा ली कि नहीं अब इसको हम देखेंगे। किन वजहों से मंगाई ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, और लेकिन बहरहाल फाइल मंगा ली। तो फिर भी उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसमें हम दखल नहीं देंगे। खैर उनका रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट के बाद नए चीफ जस्टिस आए, उन्होंने केस मौजूदा जो जज साहब जिन्होंने ऑर्डर किया है उनके वहां चला गया। वहां 2 दिन सुनवाई हुई और 2 दिन के बाद फैसला रिजर्व हो गया। वो फैसला आज आया। ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। मेरा ये मानना है ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। क्योंकि जब 1937 में ये फैसला हो चुका था कि ये मस्जिद ऊपर से नीचे तक हनफी मुस्लिम वक्फ है,
तो क्यों नहीं ये 15 अगस्त वाली मानी जाएगी। दूसरी बात, हमारा ये मानना है कि बाबरी मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा था वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, तो जो किसी वक्त में सुप्रीम कोर्ट ही से एक कमेटी बनी थी जो 16 सफाई की बात कर रही थी। मैं भी उस कमेटी के सामने गया था लखनऊ। श्री रविशंकर साहब थे और एक रिटायर्ड जज थे साउथ के, एक और वकील साहब थे, उनके सामने हमारा मसला गया। हम गए, लेके गए सारे कागजात वगैरह। तो हमने कहा साहब चलिए हम बाबरी मस्जिद के फैसला जो भी आ रहा है, अब तो मुसलमान कह चुके हैं इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, हम भी सब्र कर लेंगे, और सब्र किया भी। लेकिन हमारी और मसाजिद का क्या होगा, क्योंकि इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। और हमारी खासतौर से हमारी बना की ज्ञानवापी मस्जिद का क्या होगा। तो कहने लगे ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये उस मुकदमे में शामिल कर लिया जाएगा जजमेंट में, और हुआ भी है, जजमेंट में शामिल है। फिर न जाने क्यों कोई ये मानने को तैयार नहीं कि इसकी वजह से हमारा मस्जिद का मसला जो है सड़क पे ला दिया गया। और आज का फैसला मतलब फैसला है, उसको तो जाहिर है हम उस पर नहीं कोई ऐसी तनकीद कर सकते हैं, लर्नेड जज ने लिखा है, लेकिन वो इंसाफ नहीं। और हमारा ये मानना है कि हम इस मुकदमे ज्ञानवापी वाले में ज्ञानवापी के मामले को हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अब हमारी पीठ एक तरीके से दीवार से लग चुकी है, बहुत तकलीफ हो रही है। जिसको देखो तब बखेड़ा खड़ा कर दिया जा, आए दिन बखेड़े खड़े हो रहे हैं। और हमारा यह मानना है कि अब हम लोग कोई चीज तश्तरी में सजा के देने वाले नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि मैं ज्ञानवापी को तश्तरी में सजा के नहीं देने जा रहा हूं। हम मुकदमा कानूनी चाराजोई जितनी भी है, जहां तक भी हो सकती है, जितनी कोशिश है, जितनी हमारी क्षमता है, उस क्षमता का हम पूरा इस्तेमाल करेंगे और लड़ेंगे आखिर दम तक। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सड़क पे आएंगे। सड़क पे अगर जब लाएंगे लोग तब देखा जाएगा। हम खुद से सड़क पर अभी नहीं आ रहे। कुछ चैनलों ने ये चला दिया है, गलत चलाया, हमने कि कोई बात नहीं कही है। लेकिन ये है कि हम जो भी लड़ेंगे कानूनी तौर पर लड़ेंगे, और कानूनी लड़ाई में जो भी होगा देखा जाएगा। हालात क्या बनते हैं उसकी वजह से, क्योंकि जब इंसाफ नहीं होगा तो उसके नतीजे बहुत खराब होंगे। पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि जहां इंसाफ नहीं हो रहा वहां क्या हो रहा है। हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, जहां इंसाफ नहीं होता वहीं ऐसे ही होता है। खुदा न करे कि ऐसा कोई वक्त आवे, लेकिन इस वक्त हमारा जो एक तरीके से न्यायपालिका पे विश्वास था वो डगमगा रहा पिछले बहुत दिनों से। जिस तरह ASI का सर्वे करवाया गया, ये एक तरीके से जिसको हमने जुडिशियल कारसेवा कहा था, और हकीकत थी वो जुडिशियल कारसेवा थी। खुदाई मना किया गया था, लेकिन फिर भी खुदाई हुई, जिसके सबूत है वो तो खैर हम अदालत में देखेंगे। अब रिपोर्ट गई है, अब देखा जाएगा। लेकिन ये जो आज जो फैसला हुआ है ये सरासर नाइंसाफी वाली बात है, और हम इसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। ठीक है, बहुत से लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हम मुसलमानों से यही अपील करेंगे कि वो बहुत ज्यादा विचलित न हो, और दुआ भी करें और हमें मजबूती दें। इस तरीके की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपना नजरिया रखें। हमें आपके नजरियों का इंतजार रहता है। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।